मतलब जब साम्यावस्था प्रकृति के परमाणु जब साम्यावस्था में होते हैं तो साम्यावस्था में ही मूल प्रकृति अस्पष्ट होती है। जब उसमें स्पंदन या हलचल उत्पन्न हो जाती है तो फिर उसके विकार उत्पन्न होते हैं, जैसे महत है, अहंकार है, ये सब उत्पन्न होकर के फिर सृष्टि का निर्माण कर देते हैं। परंतु ये पुनः वापिस लौट करके जैसे जाते हैं वैसे ही पुनः वापिस होकर के लौट करके आते भी हैं। जिस क्रम से जाते हैं उसी क्रम से वापिस भी लौटते हैं। समझ रहे हैं? ये जिस क्रम से जाते हैं उसी क्रम से फिर वापिस लौट करके आते भी हैं। और यह बात कहा है। ठीक है, इस सूत्र में जो महर्षि कपिल हैं वो यही कहना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण आप लोगों को देता हूँ। जैसे ऑक्सीजन, जैसे जब हाइड्रोजन जलती है तो वह हवा की ऑक्सीजन में मिलती है। ठीक है, हवा की ऑक्सीजन में मिल जाती है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जलने के उपरांत नहीं रहती, नहीं दिखाई देती है ना। परंतु इनके जलने से जल बनता है, वह तो रहता है। जल तो नष्ट नहीं होता है ना। अगर ये जला दिया जाए इनको, ऑक्सीजन, पानी को जला दीजिए तो पानी नष्ट होता है क्या? बताइए। आप लोग रोज चाय बनाते हो ना, उबालते हो उसको, भाप बन के क्या उड़ जाता है। तो उसका अस्तित्व तो बनता है क्या? हाँ, वायु के साथ मिलकर के आकाश में बादल बन जाता है, फिर वही गिर जाता है। तो मूल प्रकृति का तो नाश हो ही नहीं रहा है, हैं? मूल प्रकृति का नाश तो हो ही नहीं रहा है ना। तो कल भी कहा गया था किसी भी पदार्थ का नाश नहीं होता है, कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता है, अपने मूल प्रकृति में विलीन हो जाता है। और एक बात बता दूं आप लोगों को, जो आज संसार में बड़े बड़े जो लोग हैं पर्यावरण को लेके जो चिल्ला रहे हैं ना, अगर पर्यावरण को बचाना है तो प्रकृति को समझ लो। प्रकृति का सही उपयोग करो, सही तरीके से करो, जैसे ऋषियों ने किया है, तो पर्यावरण कभी न दूषित होगा। ठीक है, और न पर्यावरण को विशेष रूप से कोई क्षति पहुंचेगी। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। कोई इसीलिए प्रकृति को अनादि कहा है कि प्रकृति अनादि है, इसीलिए प्रकृति को अनादि कहा जाता है कि इसका अस्तित्व तो कभी नहीं मिटता। इसको नोट कर लीजिएगा। कभी हाँ, कि प्रकृति को क्यों अनादि कहा जाता है। प्रकृति को अनादि इसीलिए कहा जाता है कि कभी प्रकृति का नाश नहीं होता है, और जो इसके विकार होते हैं ना, वो पुनः वापिस प्रकृति में आकर के मिल जाते हैं। एक तरह से अगर आध्यात्मिक व्यक्ति है तो वो तो संसार नष्ट हो रहा है तो कभी वो ये सोचेगा ही नहीं कि संसार नष्ट हो रहा है। वो तो कहेगा कि कुछ नष्ट होने वाला ही नहीं है, ना आग तुम चिंता कर रहे हो। ठीक है, एक आध्यात्मिक व्यक्ति से यदि कोई कहे कि भूकंप आ रहा है और पृथ्वी नष्ट हो रही है तो वो कहेगा कुछ नहीं हो रहा है। इसीलिए कहते हैं ना कि साधु मजे में रहता है, दुनिया दुखित रहती है। बात समझ में आ गई? इसीलिए कहते हैं कि साधु को पता होता है कि कुछ नष्ट होने वाला ही नहीं है।
बात समझ में आ गई? साधु को इसीलिए पता होता है कि दुनिया नष्ट होने वाली है नहीं, क्योंकि वो तो फिर अपने मूल प्रकृति में आ जाएगी। संसार वालों को लगता है कि ये तो पृथ्वी भूकंप आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, तो डूब जाएगा, आग लग जाएगी, हैं, प्रलय हो जाएगा। कुछ नहीं होता है। एक साधु जो बैठा हुआ वो कहता है कि कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नष्ट होता ही नहीं, तो फिर दुख किस बात का। मन मस्त फकीरी। और जो व्यक्ति ये जान लेता है तो मन मस्त फकीरी हो ही जाता है। फिर दुनिया को नहीं पड़ी रहे, उसको नहीं पड़ी रहती है कि कुछ हो जाएगा। जिनको ज्ञान नहीं है उनको लगता है कि ये चीज नष्ट हो जाएगी, ये बर्बाद हो जाएगी। आप देख लो, दुनिया के इतने साइंटिस्ट लगे हुए हैं, किसी विनाश को रोक पा रहे हैं? बताइए, हैं? किसी विनाश को कोई रोक पाता है? नहीं रोक पाता है। पूरी दुनिया, आप घर में हो, किसी को कोई मर रहा होता है, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में लोग जाते हैं और डॉक्टरों की बड़ी बड़ी पैनल बैठती है व्यक्ति की जांच के लिए, परंतु क्या किसी को वो डॉक्टर बचा पाते हैं? लता मंगेशकर मरी तो उनके पीछे एक डॉक्टरों की बहुत बड़ी पैनल बैठी हुई थी उनको इलाज के लिए, हैं? परंतु क्या उनको कोई बचा पाया? नहीं बचा पाया भाई। आपको लगता है कि वो नष्ट हो रहा है, परंतु वो नष्ट नहीं हो रहा है, वो अपने मूल में जाके विलीन हो रहा है। जब ये सिद्धांत को, जब इस भाव को आप लोग समझ लोगे तो फिर तो मनमस्त फकीरी हो ही जाओगे। यहां पे वो व्यक्ति साधु हो जाता है। यहां पे व्यक्ति को फकीर कहते हैं, संत कहते हैं, ऋषि कहते हैं, साधु कहते हैं, मुनि कहते हैं। ठीक है? विश्वामित्र को विश्वामित्र महामुनि राई, तो तब व्यक्ति मुनि हो जाता है, ऋषि हो जाता है, साधु हो जाता है, संत हो जाता है, महात्मा हो जाता है। फिर उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हमें लगता है कि ये चीज़ नष्ट हो रही है। हमें घर में एक वस्तु रखी हुई रहती है ना, तो कहते हैं वो चीज़ बेकार हो रही है। उसके लिए भी बड़े बड़े घरों में टेंशन हो जाता है लोगों के। मैंने बहुत से परिवारों में देखा है, छोटी छोटी वस्तुओं के लिए लोग बड़े आपस में बड़े टेंशनाई हो जाते हैं, उनका बीपी हाई हो जाता है। वो कहते हैं कि एक कांच का ग्लास टूट जाता है ना, तो लोग उसके लिए बड़ा टेंशन कर लेते हैं कि मेरा सेट खराब हो गया। समझ रहे हैं? मेरे कांच का ग्लास का पूरा सेट ही बेकार। तो उसके लिए भी व्यक्ति बहुत गहराई में सोचते हुए इतना सोच लेते हैं कि बीपी भी हाई हो जाता है। एक व्यक्ति मुझे आया, कहा कि उनकी वाइफ को समस्या थी, तो घर में ऐसे ही कुछ हुआ था, कुछ नुकसान हो गया था, तो उन्होंने बड़ा सोच लिया गहराई में और उनका बीपी हाई हो गया था। और जांच कराए तो वास्तव में 150 से 60 से ऊपर चला गया था। तो मैंने कहा कि आप वो सामान ला के जल्दी रख दो घर में। वो व्यक्ति लाया, रखा, तो बीपी नॉर्मल पोजीशन पे धीरे धीरे आने लगा। टाइम तो लगेगा। जो वस्तुओं के पीछे घिरा हुआ व्यक्ति है, जो वस्तुओं को नहीं छोड़ पा रहा है, तो अपने इस प्रकृति को कैसे छोड़ेगा? जो व्यक्ति जितना वस्तुवादी होता है वह प्रकृति में उतना लिप्त होता है। व्यक्ति छोटी छोटी वस्तुओं के लिए लोगों से अलग हो जाते हैं, छोटी छोटी वस्तुओं के लिए लोगों को छोड़ देते हैं, छोटी छोटी वस्तुओं के लिए उस रास्ते से जाना बंद कर देते हैं जिस रास्ते से उनकी छोटी वस्तु बेकार हुई होती है। परमात्मा के यहाँ भी जाना बंद कर देते हैं, ईश्वर के बारे में सुनना भी बंद कर देते हैं। क्या वस्तु और मोक्ष का एक ही कीमत है? बताइए आप। कई लोग ये कहते हैं कि मैं ये काम कर रहा था तो मेरी ये वस्तु खराब हो गई है, मैं वहाँ जाऊँगा ही नहीं।
कई लोग ऐसा कहते हैं कि मैं क्लास ले रहा था तो मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, तो अब मैं क्लास लूँगा ही नहीं, क्लास में मैं अटेंड ही नहीं करूँगा क्योंकि मोबाइल का डाटा चला जाता है। समझ रहे हैं? कई लोग तो ऐसे भी सोच लेते हैं। ये बात कहा आपने कि दृष्टिकोण तो बदला जा सकता है परंतु ज्ञान नहीं होता है। ये बात है, ज्ञान नहीं है। दृष्टिकोण तो व्यक्ति की अज्ञानता में बनते हैं। जो दृष्टिकोण होते हैं वो तो व्यक्ति की अज्ञानता के कारण बनते हैं। बाकी जो ज्ञान न होने के कारण ये समस्या भले आती है ना। अज्ञानता के कारण ये समस्या आती, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है और यही इस सूत्र की आध्यात्मिकता है। ठीक है, इस सूत्र का सार यही है। ठीक है, ये जो पुस्तक में लिखा हुआ है, इस पुस्तक में जो बातें कही गई है, मैं बड़ा सरल करके उसको आप लोगों की भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, बाकी किस पुस्तक की भाषा इतनी जटिल है कि फिर